नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे टॉप इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ्स के बारे में। शुरुआत करेंगे इंडेक्स फंड से। सबसे पहले समझेंगे कि इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ्स क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है और इनके क्या एडवांटेजेस हैं। इंडेक्स फंड्स वो फंड्स होते हैं जो इंडाइसेस में इन्वेस्ट करते हैं। इंडिया में मेनली दो इंडाइसेस है, सेंसेक्स और निफ्टी। सेंसेक्स बीएसई का मेन इंडेक्स है और निफ्टी एनएसई का मेन इंडेक्स है। सेंसेक्स में अलग अलग सेक्टर्स की टॉप 30 कंपनी शामिल है। सिमिलरली निफ्टी 50 में अलग अलग सेक्टर की टॉप 50 कंपनी शामिल है। तो इंडेक्स फंड्स सिंपली इन इंडाइसेस में इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप निफ्टी के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो तो निफ्टी का इंडेक्स फंड निफ्टी में जो 50 कंपनी शामिल है उनमें इन्वेस्ट करेगा। अगर सेक्टर वाइज वेटेज की बात की जाए तो निफ्टी में फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर का 39.28% वेटेज है, आईटी सेक्टर का 15.75%, ऑयल एंड गैस का 12.94% और कंज्यूमर्स गुड का 11.16% वेटेज है। इसी तरह बाकी अलग अलग सेक्टर्स का अलग अलग वेटेज है। अगर कंपनी वाइज देखा जाए तो जैसे कि हमने देखा कि निफ्टी 50 में 50 कंपनीज होती है और इन 50 कंपनीज का निफ्टी में अलग अलग वेटेज है। जैसे कि एचडीएफसी बैंक का निफ्टी में 11.21% वेटेज है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का 11.17% वेटेज है, एचडीएफसी दैट इज हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन का 7.23% वेटेज है, इन्फोसिस का 7.21% वेटेज है और इसी तरह निफ्टी में शामिल बाकी कंपनीज का अलग अलग वेटेज है। तो निफ्टी का इंडेक्स फंड सिंपली निफ्टी में ये जो कंपनीज हैं इनमें इसी वेटेज के अनुसार इन्वेस्ट करेगा। यानी निफ्टी का इंडेक्स फंड अपना 11.21% पैसा एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्ट करेगा, 11.17% पैसा रिलायंस इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि उतना उन कंपनीज का निफ्टी में वेटेज है। तो इस तरह जिस तरह निफ्टी का परफॉर्मेंस रहेगा उसी तरह निफ्टी के इंडेक्स फंड का भी परफॉर्मेंस रहेगा। अगर निफ्टी आपको 12% का रिटर्न देता है तो सिमिलरली आपको निफ्टी का इंडेक्स फंड भी लगभग 12% का रिटर्न देगा। तो निफ्टी का इंडेक्स फंड डायरेक्टली निफ्टी को कॉपी करेगा। सिमिलरली सेंसेक्स का इंडेक्स फंड डायरेक्टली सेंसेक्स को कॉपी करेगा। इंडेक्स फंड को सिंपली पैसिव फंड भी कहा जाता है क्योंकि इसमें फंड मैनेजर को एक्टिवली कंपनीज को ढूंढने की जरूरत नहीं होती। उन्हें बस उन इंडाइसेस में जो कंपनीज हैं उनमें उनके वेटेज के अनुसार इन्वेस्ट करना होता है। ETF दैट इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स भी कुछ इसी तरह ही काम करते हैं। बस फर्क ये होता है कि इंडेक्स फंड आपको म्यूचुअल फंड कंपनी, जिसे एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी कहते हैं, वहां से खरीदना होता है और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स दैट इज ETFs आप डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज से भी खरीद सकते हो। इंडेक्स फंड्स और ETFs में दूसरा डिफरेंस ये है कि इंडेक्स फंड्स बहुत ही लिमिटेड है। जैसे कि जो टॉप इंडाइसेस है जैसे कि निफ्टी और सेंसेक्स, उनके ही इंडेक्स फंड्स आपको मिलेंगे और हार्डली किसी दूसरे इंडाइसेस के इंडेक्स फंड्स आपको मिलेंगे। लेकिन जहां तक ETFs की बात है तो कई तरह के ETFs आपको मिलेंगे। ETFs सिर्फ सेंसेक्स निफ्टी के अलावा जूनियर निफ्टी, बैंक निफ्टी, इन जैसे अलग अलग इंडाइसेस को भी कवर करते हैं और अलग अलग तरीके के सेक्टोरल इंडाइसेस को भी वो कवर करते हैं। जनरली इंडेक्स फंड्स और ETFs उनके लिए आइडियल है जो रिस्क कम लेना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जहां तक इंडेक्स फंड की बात है तो जैसे कि हमने बात की कि निफ्टी और सेंसेक्स इन दो इंडेक्सेस के ही ज्यादातर इंडेक्स फंड्स आपको मिलेंगे। जहां तक निफ्टी इंडेक्स फंड की बात है तो उसमें आप यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड, एचडीएफसी निफ्टी इंडेक्स फंड और एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड इनके बारे में सोच सकते हैं। और जहां तक सेंसेक्स फंड की बात है तो उसमें आप टाटा इंडेक्स सेंसेक्स फंड के बारे में सोच सकते हो। अब बात करते हैं ETFs की। जैसे कि हमने देखा कि ETFs में आपको काफी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। कई सारे अलग अलग तरीके के इंडाइसेस में आप ETFs के जरिए इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसमें इंडेक्स फंड के जरिए इन्वेस्ट करना शायद मुमकिन ना हो। आप निफ्टी और सेंसेक्स इनमें सिंपली ETFs के जरिए भी इन्वेस्ट कर सकते हो। निफ्टी और सेंसेक्स के अलावा आप टॉप 100 स्टॉक्स में भी ETFs के जरिए इन्वेस्ट कर सकते हो। स्मॉल केसेस प्लेटफॉर्म के जरिए आप टॉप 100 स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। टॉप 100 स्टॉक्स के लिए उन्होंने दो ETFs को कंबाइन किया है। उन्होंने निप्पॉन इंडिया के ETF निफ्टी 20 और निप्पॉन इंडिया के ही ETF जूनियर 20 को कंबाइन किया है। निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी 20 निफ्टी का ही ETF है जो टॉप 50 कंपनीज को कवर करते हैं और उसके बाद निप्पॉन इंडिया ETF जूनियर 20 उसके अगली टॉप 50 कंपनीज को कवर करते हैं। इस तरह टॉप 100 कंपनीज इसमें कवर हो जाती है। तो अब बात करते हैं कि इंडेक्स फंड्स और ETF किसके लिए है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, साथ ही ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हो, तो ETFs और इंडेक्स फंड्स आपके लिए है। साथ ही अगर आपके पास एक्टिव इन्वेस्टमेंट के लिए टाइम नहीं है या फिर स्टॉक पिकिंग का एक्सपर्टीज आपके पास नहीं है तो आप इन टॉप इंडेक्स फंड्स और टॉप ETFs के बारे में सोच सकते हो। जितने भी इंडेक्स फंड्स और ETFs की हमने बात की उनमें मेनली टॉप कंपनीज इन्वॉल्व हैं, इसलिए उनमें रिस्क भी कम है, लेकिन वो आपको बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स नहीं दे पाएंगे। ये भी चीज क्लियर करना जरूरी है क्योंकि ये ज्यादातर कंपनीज ऑलरेडी टॉप कंपनीज बन चुकी है, तो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स देना शायद इन कंपनीज के लिए पॉसिबल नहीं रहेगा। लेकिन ये कंपनीज लॉन्ग टर्म में आपको कंसिस्टेंट रिटर्न्स दे सकते हैं। अगर हम सेंसेक्स की बात करते हैं तो सेंसेक्स 1986 में शुरू हुआ है और 1986 से लेकर अब तक सेंसेक्स ने 13.68% का कंपाउंडेड सालाना रिटर्न दिया है। तो कंसिस्टेंसी की बात की जाए तो सिंपली हम कह सकते हैं
कि सेंसेक्स ने लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छे कंसिस्टेंट रिटर्न्स दिए हैं और इसी तरह के रिटर्न्स निफ्टी ने भी दिए हैं। इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ्स, इनके एक और डिफरेंस की बात की जाए तो इंडेक्स फंड में आप एसेट मैनेजमेंट कंपनी के जरिए इन्वेस्ट करते हो, जिसके लिए डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं होती। वही अगर आपको ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए डीमैट अकाउंट कंपलसरी है। जहां तक स्मॉल केस की बात है तो स्मॉल केस के सारे टॉप ब्रोकरेज फर्म्स के साथ टाई अप हैं, जिसके जरिए आप टॉप 100 स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। स्मॉल केस की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। अब बात करते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन के बारे में। तो सबसे पहले हमने समझा कि इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ्स क्या होते हैं। तो इंडेक्स फंड सिंपली इंडाइसेस में इन्वेस्ट करते हैं। वही एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स भी इंडाइसेस में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन साथ ही एक्सचेंज ट्रेडेड फंड स्टॉक एक्सचेंज पर भी लिस्टेड होते हैं। तो आप डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज से ईटीएफ्स को बाय और सेल कर सकते हो। उसके बाद हमने टॉप इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ्स की बात की, जिसमें हमने सेंसेक्स इंडेक्स फंड्स, निफ्टी इंडेक्स फंड की बात की, और ईटीएफ्स में हमने निफ्टी ईटीएफ, सेंसेक्स ईटीएफ और टॉप 100 स्टॉक्स की बात की। ये जो भी फंड्स हमने देखे इनमें सारी बड़ी कंपनीज हैं। अगर आपको लगता है कि इंडिया आने वाले सालों में लगातार आगे बढ़ता जाएगा, आप इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को लेकर ऑप्टिमिस्टिक हो, तो आप इंडेक्स फंड्स और इन ईटीएफ्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आज हम यही रुकेंगे। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और बाकी लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ्स के बारे में पता चले। आज का ये वीडियो देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।